की भयावहता को देखकर लोग तीसरी लहर के बारे में सुनते ही सकते में हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है जो और अतिरिक्त बढ़ रहा है तीसरी लहर की बात से। पर क्या डरने की जरूरत है? क्या तीसरी लहर के स्वरूप को लेकर कुछ ऐसा आकलन वैज्ञानिक कर सकते हैं कि उसके लिए हम बेहतर ढंग से तैयार हो सकें? जिस तरह से वायरस लगातार रूप बदल रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि मौजूदा वैक्सीन भी तीसरी लहर में वायरस से लड़ने में नाकाफी साबित हो सकती है। इसके लिए वैक्सीन को समय रहते अपडेट करने की जरूरत है और जिस तरह से वायरस के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, उसे देखकर आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी वेव दूसरी से भी ज्यादा घातक हो सकती है। एक नया स्ट्रेन जैसे आंध्र प्रदेश में अभी नया मिला है N440K, इसको एपी स्ट्रेन भी कहते हैं। इसको कंसीडर किया गया कि 15-20 टाइम्स मोर डेंजरस है प्रेजेंट स्ट्रेन से, जिसका नाम B1617 और B1618। तीसरी लहर के आने के संकेत हैं, ये कितनी एक्यूरेट होती है ये तारीखें? तारीख एक्यूरेट होने का मतलब बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये संभावना जरूर है कि तीसरी वेव आएगी। अगर हम दूसरे कंट्रीज से भी हम देखें तो हर जगह ये देखा गया है कि डिफरेंट पीक्स आए हैं। हाँ, उन पीक्स का जो मैक्सिमा होता है, जो उसकी विड्थ होती है, वो वेरी करती है। आज की डेट में इंडिया में जो सेकंड पीक देखा जा रहा है, ये बहुत ही भयावह है। हर जगह ये देखा गया है कि सेकंड पीक फर्स्ट पीक से बड़ा रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। और ये हम सेकंड जो वेव है और ये जो पीक है, इससे हम किस तरीके से डील करते हैं, इस पे पूरी तरीके ये तय करेगा कि हमारा थर्ड जो वेव होगा वो कितना खतरनाक होगा या कितना माइल्ड होगा, हम उससे कितना इजीली डील कर पाएंगे। मैथमेटिक्स मॉडल एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर ने तीसरी लहर को लेकर एक मॉडल पेश किया है, जिसके अनुसार दूसरी लहर में ही बड़ी आबादी संक्रमित हो रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है या जो एसिम्प्टोमेटिक है। ऐसे में जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें कम से कम 6 महीने तक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लानी होगी। 6 महीने के भीतर हाई रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा ताकि तीसरी लहर दूसरी लहर जैसी भयावह ना हो। If you have an opportunity to get vaccinated, please do so. Please don't pass it up. तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए पहली और दूसरी लहर से मिले सबक को समझना होगा। भारत में पहली लहर सितंबर के महीने में पीक पर थी। इसके बाद केस तेजी से गिरे, जिसमें 2 फैक्टर अहम थे। पहला, जिन लोगों को संक्रमण हुआ उनमें इम्यूनिटी बनी। दूसरा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो कदम उठाए गए उनसे संक्रमण कम हुआ। लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह की लापरवाही हुई, चुनाव, कुंभ, होली जैसे मौकों ने सुपर स्प्रेडर इवेंट का काम किया, उसने दूसरी लहर को घातक बना दिया। 2 चीजें थी। एक चीज तो ये थी कि हमने ये सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शियस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला। हमारे गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगभग अपने अधिकतम स्तर पे हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, और कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक हैं जहाँ भी अधिकतम स्तर पे आना बाकी है। तो जहाँ पे अधिकतम स्तर पे हैं या आना बाकी है, वहाँ पे विशेष ध्यान। पहली लहर में संक्रमित हुए लोगों में जो इम्यूनिटी बनी वो इतनी नहीं थी कि दूसरी लहर को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। साथ ही जहां इम्यूनिटी की वजह से वायरस को बेकाबू होने का मौका नहीं मिला,
वहां पर उसने अपना रूप बदलकर लोगों को संक्रमित किया। तीसरी लहर में नेचुरली वायरस में होता है कि जो बढ़िया रेप्लिकेट करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो हो सकता है जो डबल म्यूटेंट है वो जैसे अब फैल रहा है डबल म्यूटेंट, वो ज्यादा तेजी से बढ़ा, वो शायद पुराने को पीछे छोड़ देगा और नए नए वो मरीजों को के अंदर वो संक्रमित नए नए आदमी से अफेक्ट हो जाएंगे। ये तो जरूर है कि जो वैक्सीन अभी तक किए गए हैं और जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति है। बहुत से वेरिएंट्स जो हैं वो भी इसमें क्रॉस इम्यूनिटी से आप बच सकते हैं। थोड़े से वेरिएंट्स अभी दिखाई दे रहे हैं जहां पे वैक्सीन शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो, फिर भी आपको वो मेजर इलनेस, सीवियर इलनेस, डेथ से बचा सकता है। लोग अगर ये कहें कि अभी दूसरे वेव से आप लोग पार नहीं पा पाए, तीसरी की बात कर रहे हैं, ये उनकी चिंता सही होगी या फिर हम ये कहें कि हम दूसरी से सबक ले रहे हैं इसीलिए तीसरी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, समस्या को समझना और समस्या के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। हमारा सेकंड वेव का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही इस वजह से है क्योंकि हम फर्स्ट वेव के बाद काइंड ऑफ ये मान चुके थे कि हम इससे बाहर आ चुके हैं। तो अगर आज की डेट में देश में ये चर्चा चल रही है कि तीसरी वेव आ सकती है और अगर वो आती है तो हमें कैसे तैयार रहना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट